गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कई लोगों का मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था, बार बार वो मुझे पूछ रहे थे कि सर जिस तरह से आपने अकाउंट पार्ट 1 और स्टेट पार्ट 1 में कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसका वीडियो आपने बनाया था, हम लोगों को भेजा था, और उसी तरह से आप अकाउंट पार्ट 2 और स्टेट पार्ट 2 के लिए भी वीडियो बनाइए और बताइए हम लोगों को कि कितना कम हो गया है। दोस्तों, वो मैंने कब से बनाकर आपको भेज दिया होता, लेकिन मुझे पता है कि हम लोगों को जो पीडीएफ मिला है वो पीडीएफ अगर आपको भेजेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें एक तो गुजराती में लिखी हुई है और काफ़ी सारा मुद्दा लिखा हुआ है। और मुझे पता है कि आपको सिर्फ क्या चाहिए कि कौन सा सवाल या कौन सा उदाहरण सिलेबस में से हट गया है और कौन सा सवाल और कौन सा उदाहरण हमें करना है। बहुत सारी विगत से मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप बता दीजिए कि ये सवाल करना है, ये सवाल हट गया है, या ये उदाहरण हमें करना है और ये उदाहरण सिलेबस में अब नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा समय लग रहा था, क्योंकि उसे हिंदी में कन्वर्ट करना, फिर ढूंढना कि कौन सा इस टॉपिक की जैसा कौन सा सवाल है, इस टॉपिक की तरह कौन सा उदाहरण है, वो आउट ऑफ सिलेबस उसमें से कौन सा है और इन सिलेबस कौन सा है, वो ढूंढना। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा तो मैंने आपको दिवाली से पहले ही अकाउंट पार्ट 1 और स्टेट पार्ट 1 में इन सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस के बारे में बताया था। खैर, अकाउंट पार्ट 1 और स्टेट पार्ट 1 में इतना कुछ कम नहीं हुआ था, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि अगर किसी ने शुरू कर दिया होगा पढ़ाना या बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा तो पार्ट 1 के काफ़ी सारे टॉपिक हो गए होंगे। तो अगर मैं अकाउंट पार्ट 1 की बात करने जाऊं तो अकाउंट पार्ट 1 में अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो हुआ है चैप्टर नंबर 5 में, प्रवेश में। प्रवेश वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जो थोड़े कठिन प्रश्न भी थे वो आपको नहीं करने हैं। उसके अलावा तो पहले भी पार्ट 6 में मृत्यु वाले जो साझेदार थे उनके संबंधित प्रश्न, या पार्ट 4 से बड़े प्रश्न या पार्ट 7 से बड़े प्रश्न, वो पहले भी नहीं पूछे जाते थे और अभी भी नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो अकाउंट पार्ट 1 में अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है तो पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 16 से 20। उसी तरह से स्टेट पार्ट 1 की अगर पहले बात कर लूँ मैं 2 मिनट, तो स्टेट पार्ट 1 में भी आपको सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट हुआ है तो पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आलेख नहीं करना है। खैर, आलेख पहले भी उतना नहीं पूछे, लेकिन कभी कभी पूछ लेते थे। उसके अलावा स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि में जो क्रम देने वाला प्रश्न है, जिसमें हमें क्रम देना पड़ता है, 5वां क्रम, 6ठा क्रम, उसके बाद जिसमें क्रम रिपीट होता है, अवलोकनों में टाई आता है, CF वाले प्रश्न, वो सब प्रश्न आपको पूछे नहीं जाएंगे। उसके अलावा पार्ट 4 में भी जो सामायिक श्रेणी है उसमें भी 3 वर्षीय चलित औसत और 5 वर्षीय चलित औसत वो पूछा जाएगा, जो इजी होता है, और जो 4 वर्षीय चलित औसत जो थोड़ा सा टफ होता है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। तो स्टेट पार्ट 1 में मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 में आपको बेनिफिट मिला है। चैप्टर नंबर 1 और 3 में भी थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन उसमें इतना कम नहीं हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। तो 2 और 4 में आपको बेनिफिट मिला है। आज मैं आपको अकाउंट पार्ट 2 में कौन सा इन सिलेबस है और कौन सा आउट सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और स्टेट पार्ट 2 के लिए भी चिंता मत करिए, अभी मैंने स्टेट पार्ट 2 चलाना शुरू भी नहीं किया है। अकाउंट पार्ट 1 में भी हमने दूसरा, तीसरा, चौथा पूरा किया है। पहला वाला जो चैप्टर था वो ऑफलाइन हमने पढ़ा है, लेकिन मैंने उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं की है, तो मैंने वो चैप्टर भी आपको सिखाने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 में पहला चैप्टर और पार्ट 2 के हमारे सभी चैप्टर बाकी हैं। और आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं हो पाएगा, आराम से हो पाएगा, क्योंकि अब हमारा अकाउंट पार्ट 2 में, अकाउंट पार्ट 1 पूरा हो चुका है, अकाउंट पार्ट 2 में सिर्फ 2 ही लेसन बाकी है, पहला और दूसरा, जो लगभग 31 दिसंबर या मैक्सिमम 7 या 8 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद स्टेट पार्ट 1 का जो पहला लेसन है वो और स्टेट पार्ट 2 के जो लेसन है वो भी हम फरवरी तक पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसकी चिंता करने की बात नहीं। बस जो पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। और स्टेट पार्ट 2 जब मैं चलाने वाला रहूँगा तब उसके बारे में भी, उसके इन सिलेबस और आउट सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। अभी फिलहाल हमने अकाउंट पार्ट 2 में 4 पार्ट पूरा भी कर लिया है और 2 पार्ट अभी सीखना बाकी है। तो उससे पहले हम लोग ये सिलेबस देख लें तो हमें जो आने वाले 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमें अच्छी तरह से ख्याल आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में बताना कि अकाउंट पार्ट 2 में सिलेबस क्या कम हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट पार्ट 2 में इन सिलेबस और आउट सिलेबस। तो मैंने यहाँ लिखा है क्रम, पार्ट का नाम, इन सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस। तो सबसे पहला पार्ट जो आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं अनुक्रमणिका में, शेयर पूंजी के हिसाब, जो हम अभी शुरू करने वाले हैं, शेयर पूंजी के हिसाब,
उसमें मैं डायरेक्ट मैंने जो इन सिलेबस आउट सिलेबस बनाया है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखते हुए बनाया है, थियरी का टॉपिक नहीं, डायरेक्ट कौन सा सवाल या कौन सा उदाहरण कट हुआ। क्योंकि जो थियरी का टॉपिक है, मैंने पहले भी कहा, एक एक नंबर के लिए आप सब कुछ पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके नॉलेज के लिए भी और एक एक नंबर के लिए भी। और जो बड़ी थियरी है वो मैंने कहा था पार्ट 7 विसर्जन वाले चैप्टर में से आएगा, वो मैंने आपको याद करवा भी दिया था। और जो दूसरा है वो पार्ट 2 के दूसरे चैप्टर डिवेंचर में से आएगा, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो शेयर पूंजी के हिसाब में से इन सिलेबस है उदाहरण नंबर 1 से 4 तक करना है आपको। उसके बाद उदाहरण नंबर 7 करना है, उदाहरण नंबर 12 से 14 करना है, स्वाध्याय में प्रश्न 5 से 7, 9, 10, प्रश्न 12 से 18, ये आपको पाठ 1 में करना है। क्या नहीं करना है तो ठीक इसका उल्टा, उदाहरण नंबर 5, 6, 8, 13 थोड़े कठिन ही उदाहरण थे दोस्तों। ये अग्रिम प्राप्त हफ्ता यानी अग्रिम प्राप्त हफ्ता, अग्रिम प्राप्त मांग से जुड़े हुए उदाहरण थे, जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, वो कम हो गया है अब। 5, 6, 8, 13 और उदाहरण 15 से 19 यानी जब्त किए गए शेयर को पुनः प्रकाशित करने वाला जो प्रश्न है, जब्त करने वाला प्रश्न आएगा, लेकिन जब्त किए हुए शेयर को पुनः प्रकाशित करने वाला जो प्रश्न था वो थोड़ा कठिन था दोस्तों, तो वो आपके सिलेबस से कम हुआ है। उसके बाद शेयर का प्रमाणसर वितरण, जो नई बुक में नया सिलेबस आया हुआ था, यानी इससे पहले यानी 2-3 साल पहले जो बुक थी उसमें प्रमाणसर वितरण नहीं था, वो कॉलेज में हुआ करता था। अभी 3 सालों से जो सिलेबस चल रहा है उसमें प्रमाणसर वितरण आया था, वो भी थोड़ा बच्चों के लिए टफ हुआ करता था और वो भी आपके निकल गया है सिलेबस में से। उदाहरण 15 से 19 है और प्रश्न स्वाध्याय में प्रश्न 19 से 24 है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ कितना करना है, तो स्वाध्याय में प्रश्न 5 से लेकर 7 तक, फिर 9, 10 यानी 4 प्रश्न हो गए, और उसके बाद 12 से 18 7 प्रश्न, यानी 11 प्रश्न आपको करने हैं। 11 प्रश्न में से ही कोई एक प्रश्न 8 मार्क्स का आएगा, और उसी 11 प्रश्न की तरह उदाहरण भी है। तो उदाहरण तो आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं, जब मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न करवा दूंगा तो उसकी तरह ही सेम टू सेम उदाहरण आप कर सकते हैं। सबसे अगर कम कुछ हुआ है तो पार्ट 2 में से हुआ है, डिवेंचर के हिसाब में से। डिवेंचर के हिसाब में से दोस्तों सिर्फ हमें उदाहरण नंबर 12 से 17 और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 15 से 18, 15 से 18 मतलब 15, 16, 17, 18 4 प्रश्न स्वाध्याय में करने हैं, और उदाहरण में करना है 12 से 17। 12 से 17 मतलब 6 उदाहरण और 4 स्वाध्याय के प्रश्न हमें करने हैं, तो हमारा ये पाठ भी अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। क्या क्या नहीं करना है, तो उदाहरण नंबर 5 से 11 बोलोगे, उदाहरण नंबर 4 तक। उदाहरण नंबर 4 तक कुछ बेसिक चर्चाएं हैं, थियरी से संबंधित प्रश्न हैं, तो इसलिए उदाहरण नंबर 5 से 11, उदाहरण नंबर 18 से 24 और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 11 से 14 और 19 से 29 वो आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंपनी का वार्षिक हिसाब, ये पाठ पूरा पढ़ना है और हमने पढ़ भी लिया है। यहाँ से सभी चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं। कंपनी का वार्षिक हिसाब पूरा पढ़ना है और उसको हमने अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है, और उसके लिए मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया है कि स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 9, 10 और उदाहरण नंबर 14, इन तीनों को अच्छी तरह से आपको पूरा कर लेना है। इन तीनों का वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, उसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपका 11 नंबर बोर्ड के एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। उसके लिए आप 5 वीडियो देखिए अच्छे से। 5 वीडियो कौन कौन सा, एक लाइव लेक्चर लाभ हानि पत्रक का नमूना, दूसरा लाइव लेक्चर पक्की तलपट का नमूना, और उसके बाद 2 वीडियो है जिसमें मैंने क्वेश्चन उदाहरण नंबर 14 बताया, और 2 लाइव लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, यानी 4 लाइव लेक्चर आपको देखना है। एक में लाभ हानि पत्रक का नमूना, एक में पक्की तलपट का नमूना, एक में प्रश्न 9 और एक में प्रश्न 10, ये 4 लाइव लेक्चर के माध्यम से करवाया हुआ है, और एक उदाहरण नंबर 14 मैंने वीडियो के माध्यम से करवाया हुआ है। तो ये 5 वीडियो या लेक्चर आप अच्छी तरह से देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका ये 11 नंबर पक्का हो जाएगा कंपनी के वार्षिक हिसाब का। उसके बाद पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, इसमें आपको उदाहरण नंबर 1 से 8 करना है, यानी हमने कर लिया है, आपको होमवर्क के रूप में दिया था, आपने कर लिया है। स्वाध्याय में प्रश्न 4 से 7 और 9वां करना है, प्रश्न 4 से 7 और 9वां करना है। हमने तो इसके अलावा के प्रश्न भी कर लिए थे, प्रश्न 4 से 7 9वां के अलावा हमने 11वां और 13वां भी कर लिया था। समान माप के पत्रक और क्वेश्चन मार्क्स वाले जो सवाल हैं दोस्तों वो नहीं पूछे जाएंगे, यानी हमने जो 11वां और 13वां के लिया है समान माप के पत्रक, वो आप नहीं भी पढ़ेंगे उतना तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रश्न 4 से 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ही आपको करना है। और क्या क्या नहीं करना है, तो उदाहरण 9 से 20, यानी पाठ 4 में आपको सिर्फ तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक और तुलनात्मक पक्की तलपट को ही पढ़ना है, और उसमें भी जो क्वेश्चन मार्क्स वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 वो आपको नहीं करना है। और क्या नहीं पढ़ना है, तो समान माप का पत्रक नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन मार्क्स वाले जो प्रश्न है वो और उदाहरण है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, यानी उदाहरण नंबर 9 से 20 और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 8, 10, 11, 12, 13, 14 ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं भी चलेंगे पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैंने वो सब करवा दिया था दोस्तों। पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर विश्लेषण,
इसमें काफ़ी कुछ, इसमें मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया है, क्योंकि ये चैप्टर भविष्य में आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम या दूसरी भी कोई पढ़ाई करेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि एनालिसिस वाला चैप्टर होता है। लगभग आप बीबीए करेंगे तो भी वो काम आएगा, या CA उसमें भी एक छोटा से भाग रूप में होगा, इसके लिए मैंने वो करवा दिया था। लेकिन हमें अभी 2021 में होने वाली बोर्ड की एग्जाम में क्या ध्यान में रखना है, तो इसमें हमें उदाहरण नंबर 1 से 5, 10 से 15, उदाहरण नंबर 23 से 32 और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 4, 7, 8 और प्रश्न नंबर 15 से 19 इसको ही करना है अच्छी तरह से। और क्या नहीं करेंगे तो चलेगा, तो उदाहरण नंबर 6 से 9 जिसमें परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर है। उसके बाद उदाहरण नंबर 16 से 22 जिसमें संपन्नता के गुणोत्तर में दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, मालकी गुणोत्तर, कुल संपत्ति गुणोत्तर और ब्याज आवरण गुणोत्तर से संबंधित उदाहरण नंबर 16 से 22 और प्रश्न नंबर 9 से 14 ये आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके अलावा स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 5, 6 जो परिचालन से गुणोत्तर से और परिचालन लाभ गुणोत्तर से जुड़ा हुआ है, ये भी आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ वाला जो मैंने आउट ऑफ सिलेबस लिखा है वो आप नहीं पढ़ेंगे, उतना ध्यान नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और पार्ट 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक जो अभी हमने पूरा किया है उसमें भी बहुत कुछ कम हो गया है दोस्तों। रोकड़ प्रवाह पत्रक में कंपनी के रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्तियों को 3 भागों में बांटा गया था, परिचालन प्रवृत्ति, विनियोग प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति। उन तीनों से संबंधित लगभग 3-3 प्रश्न थे और 3-3 उदाहरण थे। उसमें से सिर्फ हमें विनियोग प्रवृत्ति से जुड़े हुए प्रश्न और उदाहरण को पूरा करना है, परिचालन प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति से जुड़े हुए प्रश्नों या उदाहरण को हमें नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैंने आपको परिचालन प्रवृत्तियों में किन किन प्रवृत्तियों का समावेश होता है उसका उदाहरण और वित्तीय प्रवृत्ति में किन किन प्रवृत्तियों का समावेश होता है उसका उदाहरण थोड़ा समझा दिया था, जिससे कि आप विनियोग प्रवृत्ति को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसमें आपको करना क्या है, तो उदाहरण नंबर 11 से 14 और स्वाध्याय में प्रश्न 18-19 जो मैंने लाइव लेक्चर के माध्यम से आपको करवा दिया है, प्रश्न 18-19 और उदाहरण भी हमने उदाहरण नंबर 11 किया था और 12-13 आपको होमवर्क के रूप में दिया था। क्या क्या नहीं करना है, तो उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 से लेकर 10 तक, उदाहरण नंबर 15, 16 और फिर स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 15 से 17 और 20, 21 इन प्रश्नों का आपको नहीं करना है। तो ये आपकी डिमांड थी दोस्तों। आप कई दिनों से कितने लोग कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से मुझसे कह रहे थे कि सर आप कौन सा सिलेबस कम हुआ है, कौन क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और ख़ास करके सवाल और उदाहरण, क्योंकि PDF तो सब बच्चों के पास पहुंच ही गया है, लेकिन सबको मेन रूप से क्या चाहिए भाई, डायरेक्ट आप बता दीजिए कि ये सवाल नहीं आएगा, ये उदाहरण आपको नहीं पढ़ना है और ये सवाल ये उदाहरण पढ़ना है। तो वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से पूरा दिखाई दे, तो आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप जहाँ जहाँ पे आपको समझना है, देखना है वो देख लीजिएगा और फिर इसके अनुसार आपको तैयारी करना है। अब हमारा अकाउंट पार्ट 2 में 2 लेसन बाकी है, पहला और दूसरा। तो अगले वीडियो से हम पहले लेसन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैंने आपको कुछ पहले लेसन के कुछ पेजेस के PDF भेजे हुए हैं ग्रुप में, उसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और फिर हम शुरू करेंगे शेयर पूंजी के हिसाब नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइव लेक्चर के लिए और दूसरे ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।